एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? युवा सीगल को उड़ने से डर क्यों लग रहा था? Answer. Whenever the young seagull took a little run forward to the extreme edge of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Seeing the vast area of the sea, he thought his wings would never support him. जब भी युवा सीगल चट्टान के किनारे तक दौड़कर अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता, उसे डर लगता। समुद्र का विशाल क्षेत्र देखकर उसे लगा कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे और वह गिर जाएगा। क्वेश्चन 2. How were Seagull's parents helping his brothers and sister for perfecting them in the art of flight? सीगल के माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ान कला में निपुण बनाने में कैसे मदद कर रहे थे? Answer. The young seagull was afraid of flying, but his two brothers and a sister had started flying. But his parents were teaching them to be perfect in the art of flying. They were teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. युवा सीगल को उड़ने का डर था, लेकिन उसके दो भाई और एक बहन उड़ना सीख चुके थे। उसके माता पिता उन्हें उड़ान कला में निपुण बना रहे थे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि समुद्री लहरों के ऊपर कैसे उड़ें और मछलियों को पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाएं। युवा सीगल को भूख भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। क्वेश्चन 3. What did the young seagull do to satisfy his hunger? अपनी भूख मिटाने के लिए युवा सीगल ने क्या किया? आंसर. The seagull was feeling hungry because he could not fly and his family had left him alone for it. To satisfy his hunger, he was forced to eat whatever he found. सीगल भूख से परेशान था क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था और उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह जो भी चीज मिली उसे खाने को मजबूर हो गया। क्वेश्चन 4. Why could the young seagull not reach his parents without flying? युवा सीगल अपने माता पिता तक उड़ान भरे बिना क्यों नहीं पहुंच सका? Answer. He could not reach his parents without flying because on each side of him the edge ended in a sheer fall in a vertical cliff with the sea below. Then between him and his parents there was a deep and wide crack in the land. वह अपने माता पिता तक उड़ान भरे बिना नहीं पहुंच सकता था क्योंकि चट्टान के दोनों किनारे सीधी खड़ी खड़ी चट्टानों में खत्म हो रहे थे और नीचे समुद्र था। उसके और उसके माता पिता के बीच जमीन में एक गहरी और चौड़ी दरार थी जिसे पार करना उसके लिए संभव नहीं था। क्वेश्चन 5. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली? फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सीगल ने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया? और व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ हिज मदर्स अटेंशन? सीगल ने अपनी मां का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया? आंसर. The young seagull stepped slowly out to the extreme edge of the ledge. He was standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be asleep, and they looked at him. युवा सीगल धीरे धीरे चट्टान के सिरे तक गया। वह एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरा पैर पंख के नीचे छुपा लिया। उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी, और सोने का नाटक करने लगा ताकि उसका परिवार उस पर ध्यान दे। क्वेश्चन 6. What was his family doing on the plateau when seagulls failed to draw their attention? जब सीगल अपने परिवार का ध्यान खींचने में असफल रहा, तब परिवार के सदस्य पठार पर क्या कर रहे थे? Answer. The two brothers and the sister of the young seagull were half asleep with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers with his beak on his white back. Only his mother, standing on a little mound on the plateau, was looking at him. सीगल के दो भाई और बहन आधी नींद में थे और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे। उसका पिता अपने सफेद पंखों को चोंच से साफ कर रहा था। केवल उसकी माँ ही पठार पर एक छोटे टीले पर खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। Question 7. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. Why did the young seagull utter a joyful scream? लेकिन वह करुणा से पुकारता रहा और थोड़ी देर बाद उसने खुशी से चीख मारी। युवा सीगल ने खुशी से चीख क्यों मारी? आंसर. द यंग सीगल वॉज डेस्परेटली हंग्री,
So he screamed with joy when he saw his mother flying across to him with a piece of fish in her beak. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her. युवा सीगल बेहद भूखा था, इसलिए जब उसने अपनी माँ को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा था, तो उसने खुशी से चीख मारी। वह उत्सुकता से चट्टान पर अपने पैरों से थपथपाते हुए माँ के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन 8। He dropped his legs to stand on the green sea. How did his family react when he did so? उसने अपने पैर छोड़ दिए और हरे समुद्र पर खड़ा हो गया। जब उसने ऐसा किया तो उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? Answer: being tired and weak with hunger, the young seagull dropped his legs to stand on the green sea. His entire family came around him screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. भूख से कमजोर और थका हुआ होने के कारण युवा सीगल ने अपने पैर छोड़ दिए और हरे समुद्र पर खड़ा हो गया। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर जमा हो गया, जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी प्रशंसा करने लगा और अपनी चोंच से उसे मछली के छोटे छोटे टुकड़े देने लगे। क्वेश्चन 9। When did the seagull's flight begin? Where did it end? सीगल की उड़ान कब शुरू हुई और कहाँ समाप्त हुई? Answer: the seagull's flight began when he moved to the brink of the ledge. He dived at the fish, which was in his mother's beak. His fight ended when, after being tired of his first flight and being weak, he dropped himself on the surface of the sea and floated on it. सीगल की उड़ान तब शुरू हुई जब उसने चट्टान के किनारे से छलांग लगाई और अपनी मां की चोंच में मछली की ओर गोता लगाया। उसकी उड़ान समाप्त तब हुई जब पहली उड़ान के बाद थकान और कमजोरी के कारण वह समुद्र की सतह पर गिर गया और उस पर तैरने लगा। क्वेश्चन 10। हाउ डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर? सीगल ने पानी के डर पर कैसे काबू पाया? और वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फियर। फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन इन वंस माइंड। डर केवल दिमाग में होता है। इस कथन को युवा सीगल के संदर्भ में प्रमाणित करें। Answer: after his first flight, the seagull was tired of his strange experience. He dropped his two legs to stand on the green sea. He screamed fearfully and attempted to rise again, flapping his wings. He overcame his fear of the water by floating on it. अपनी पहली उड़ान के बाद सीगल इस अनोखे अनुभव से थक चुका था। उसने अपने पैर छोड़ दिए और हरे समुद्र पर खड़ा हो गया। पहले तो उसने डर से जोर से चीखा और अपने पंख फड़फड़ाकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वह पानी पर तैर सकता है तो उसका डर दूर हो गया। क्वेश्चन 11। डू यू सिंपथाइज विद द सीगल? वाई? क्या आपको सीगल के प्रति सहानुभूति है? क्यों? आंसर: वी sympathize with the seagull because, due to his fear of flying, he had to remain lonely and hungry after his family had left him to suffer. He could not muster courage to fly like his brothers and sister. हाँ, हमें सीगल के प्रति सहानुभूति है क्योंकि उड़ने के डर के कारण उसे अकेला और भूखा रहना पड़ा। उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया और वह तकलीफ में था। वह अपने भाइयों और बहन की तरह उड़ने का साहस नहीं जुटा सका, जिससे वह बेहद परेशान था। Question 12. How did the seagull express his excitement when he saw his mother bringing food for him? युवा सीगल ने अपनी माँ को भोजन लाते देखकर अपनी उत्तेजना कैसे व्यक्त की? Answer: the young seagull uttered a joyful scream when he saw his mother picking up a piece of the fish and flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. जब युवा सीगल ने देखा कि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसकी ओर उड़ रही है, तो उसने खुशी से चीख मारी। वह उत्सुकता से चट्टान पर अपने पैरों से थपथपाते हुए आगे झुक गया ताकि मां के करीब आ सके। क्वेश्चन 13। हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग? युवा सीगल के माता पिता ने अपने बच्चों को उड़ने की कला कैसे सिखाई? Answer: the seagull's parents had taught their children how to skim the waves and how to dive for the fish. They encouraged them by raising a loud, shrill sound when their older son caught his first herring and ate it greedily. सीगल के माता पिता ने अपने बच्चों को लहरों पर उड़ना और मछलियों का शिकार करना सिखाया। जब उनके बड़े बेटे ने पहली बार हेरिंग मछली को पकड़ा और लालच से खा लिया, तो उन्होंने जोर जोर से चीखकर उसे प्रोत्साहित किया। Question 14. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? भोजन को देखकर वह पागल हो गया।
इस कथन का क्या अर्थ है? किस चीज ने युवा सीगल को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? Answer: The sight of the food maddened him. He had been hungry for 24 hours. He was impatient and desperate. He dived at the fish in his mother's beak. She flew upwards. He fell downwards. His wings spread outwards, cutting through the air. Thus began his flight. युवा सीगल 24 घंटे से भूखा था, इसलिए मछली देखकर वह पागल सा हो गया। वह अधीर और बेताब हो चुका था। उसने अपनी मां की चोंच में मछली की ओर गोता लगाया, लेकिन उसकी मां ऊपर की ओर उड़ गई। वह नीचे गिरने लगा और डर के मारे उसके पंख फैल गए, जो हवा को चीरते हुए बाहर निकल आए। इस तरह उसकी पहली उड़ान शुरू हुई। Question 15. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? वे उसे बुला रहे थे और तेज आवाज में पुकार रहे थे। सीगल के माता पिता ने उसे उड़ाने के लिए धमकी और समझाने की कोशिश क्यों की? Answer: The young seagull was afraid to fly. He was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before, but he was too timid to fly. He felt that his small wings would never support him. युवा सीगल उड़ने से डर रहा था। वह अकेला अपने चट्टान पर बैठा था, जबकि उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे। लेकिन वह बहुत डरपोक था और उसे लगता था कि उसके छोटे पंख उसे सहारा नहीं देंगे। His father and mother came around calling to him shrilly. They threatened him to starve on his ledge unless he flew away. They wanted him to take his first flight. उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमते हुए तेज आवाज में उसे पुकार रहे थे। उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि वह उड़ान नहीं भरेगा तो उसे चट्टान पर भूखा रहना पड़ेगा। वे उसे उसकी पहली उड़ान के लिए मजबूर करना चाहते थे। तो विद्यार्थियों, ये थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।